ऑफ द मोमेंट पे ना। हाँ, लेकिन देखें अगेन बात वही है। चले नहीं, मैं इससे ठीक है, फवाद भाई का अपना मौके पे, आपका अपना होगा, हमारा है कि चले अगर फैन मोमेंट में ये चीज हो गई। दूसरा एक और चीज मैं आपको बता दूं, प्रॉब्लम सारी ये आ गई है क्योंकि क्रिकेट की टीम बिकने लग गई हैं, पैसे वाले लोग आने लग गए हैं और उनका ये मिजाज है कि जैसे बाकी उनके एम्प्लॉय होते हैं और उन्हें कुछ भी कर सकते हैं, तो क्रिकेटर भी है क्योंकि मैं पैसा दे रहा हूँ, उससे कैसे कैच छोड़ सकता है, और छोड़ सकता है तो मैं उसके साथ कुछ भी कर सकता हूँ। तो वो चीज बेसिकली निकल के सामने आ गई। अब मीम के तौर पे तो ये सारी जिंदगी मशहूर हो गए मेरे ख्याल लेकिन से। उन्होंने जो कराची में खुशदिल शाह के कैच छोड़ने पे जो चीज हुई, शायद वो उतनी हार्श नहीं थी जितनी हार्श आईपीएल में होता है। आप सबको याद होगा लखनऊ सुपर जायंट्स से जब केएल राहुल खेल रहे थे और उनके जो ओनर हैं जी, क्या नाम है ओनर का? ओनर संजीव गोयनका साहब, जो बैशिंग की गई थी वो मैच हारने के बाद संजीव साहब ने तो, अब ये तस्वीर भी आप देख रहे हैं, और ये तो इतना ज्यादा था कि इसको बहुत ज्यादा लोगों ने क्रिटिसाइज किया, बहुत ज्यादा। जितने एनिमेटेड संजीव गोयनका आपको तस्वीर में भी नजर आ रहे होंगे, आई मीन दिस इज नॉट ऑन बॉस। ये प्लेयर्स हैं, चाहे वो इंडियन प्लेयर हो, पाकिस्तानी प्लेयर हो, जिम्बाब्वियन प्लेयर हो, एनी प्लेयर, हर प्लेयर की अपनी रिस्पेक्ट होती है। लेकिन मुझे एक और वाकया भी याद आ रहा है, मुझे वसीम अकरम वाला वाकया भी याद आ रहा है। उन्होंने किसी प्लेयर के साथ तो नहीं किया था, वो उन्होंने जब वो ड्रेसिंग रूम के बाहर बैठे हुए थे, उन्होंने सोफे को लात मारी थी, आपको याद होगा, और फिर बाबर से मिसफील्ड हुआ था, जिसके ऊपर उन्होंने गाली दी थी, जो स्क्रीन पर कैप्चर हुई। देखिए वो ये जो एक चीज थी ना, दैट्स हीट ऑफ द मोमेंट इन द गेम, मुख्तलिफ चीज थी। यस, ये मुख्तलिफ चीज है, ओनर की मुख्तलिफ चीज थी, क्योंकि उन्हें पता था कि हमारी टीम है, हम इसको करते हैं तो हम कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, और किसी तरह का भी एटीट्यूड रख सकते हैं। ठीक है, अगर उन्होंने ये बोला, लेकिन उन्हें ये रियलाइज करना चाहिए कि उन्होंने गलत किया। एब्सोल्युटली। अच्छा, इसके साथ साथ जब बहुत सारी चीज़ें गलत होती रही हैं, वहीं पे एक अचंभा हुआ है, एक सरप्राइज हुआ है, एक अचानक से ऐसी चीज़ हुई जिसको कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता, और वो हुआ ये कि उमर अकमल, आप सबको पता है, द ग्रेट उमर द अकमल, और उमर द अकमल ने बाबर आजम की बुराई की है, तनकीद की है, नहीं सपोर्ट में खड़े हो गए, सपोर्ट की है, तारीफ की है, एक प्रोग्राम में जहां पे एक कमेडियन थे, एक कमेडियन थे, उन्होंने बाबर के खिलाफ कुछ कहा तो उमर अकमल आ गए उनकी फेवर में। उमर अकमल ने कहा कि उसने 5 साल कप्तानी की है, ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन ये प्यार कहां से? देखिए, आप क्रिकेट की प्रेडिक्शन आप क्रिकेटर की देते हैं ना, मैं उमर अकमल की दे दूं, अगला मीडिया का सुपरस्टार पैदा हो गया। यही सब कुछ चाहिए आपको, क्या जो उसके पास सब मौजूद है। और वो वाकई मैं उससे कहूंगा, क्रिकेट छोड़ो, इस लाइन में आओ, बगैर मेहनत के बहुत कुछ करोगे, क्योंकि इसी किस्म का बंदा हिट चल रहा है इंडिया पाक में। लेकिन हसन अली ने भी उनकी तारीफ की, जब उनसे क्वेश्चन किया गया, हसन अली आल्सो सेड कि भाई एक शख्स ने आपके 4 इवेंट्स कैप्टन किए हैं, आप मुझे तो जब भी पूछेंगे मैं यही बोलूंगा कि ही इज किंग बाबर आजम। मैं अभी वही बात कर रहा हूँ, अभी भी बात कर रहा हूँ, यही बात कर रही हूँ। वेयरएज़ पूरी बात करते हैं, अहमद शहजाद ये कहते हैं कि भाई आपने 4 इवेंट कैप्टन कर लिए और आपने प्रोड्यूस क्या करके दिया हमें, ये बताएं। वो पूछूंगा फिर आपने क्या किया। एग्जैक्टली, देखिए बात अब यहाँ पर आ गई कि आपने क्या किया और मैंने क्या किया, ये तो चलता ही रहेगा। हम आपसे लेंगे इजाजत, अपना रखिए ख्याल, और क्रिकेट से हट के दीगर चीजों के लिए देखते रहिए बियॉन्ड द बाउंड्री। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।